Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 6 of कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको एक नए फंक्शनल ग्रुप के बारे में। हमारा एम है टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एपरेटस एज यूजुअल जो हमने अभी 5 एक्सपेरिमेंट में किया था, केवल रिएजेंट्स चेंज हो जाएंगे। टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्टैंड एंड क्लोरोफॉर्म, alcoholic KOH, concentrated hydrochloric acid, sodium nitrite, alkaline beta naphthol and bromine water। So सबसे पहले आप इसमें देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टेट इसका होगा लिक्विड, कलर होगा कलरलेस टू पेल येलो वाइली लिक्विड, एंड ओडर होगा कैरेक्टरिस्टिक फिशी स्मेल, insoluble in water and burns with a sooty flame, means this compound is aromatic। अब इसमें आप सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस ब्लू लिटमस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू वेरी स्लोली, इंडिकेट्स और वीकली बेसिक एमीन्स मे बी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, soluble due to formation of anilinium chloride, confirms the presence of basic amines। Then confirmatory test number 1, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जो जनरली हम लैब में नहीं करते हैं, बट वी नो द थ्योरी बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, 2 ml ऑफ एल्कोहलिक KOH, हीट किया उसको जेंटली एंड केयरफुली, अनप्लेजेंट एंड ऑफेंसिव स्मेल इज प्रोड्यूस, प्राइमरी एमीन ग्रुप इज कन्फर्म। So basically this compound is slightly toxic in nature, so generally in lab situation हम लोग बच्चों को बनाने नहीं देते हैं इसको, but we know the concept। Second test is very important, azo dye test। In azo dye test basically organic compound हम लेंगे 0.5 और 2 ml of organic compound in a test tube, और उसको हम आइस बाथ में रख देंगे। 2 ml of sodium nitrite solution को हम एक्वा सोल्यूशन उसका बना लेंगे। सोडियम नाइट्राइट 5 ग्राम ले लिया आपने, 0.5 ग्राम, एंड 4 to 5 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर आपने डाला टेस्ट ट्यूब में, और इसको फ्रीजिंग मिक्सचर को कूल किया 0 to 5 डिग्री। अब एक थर्ड टेस्ट ट्यूब हमने लिया, उसमें 2 to 3 ml ऑफ अल्कलाइन बीटा नेप्थॉल मिला दिया, यानी कि बीटा नेप्थॉल को हमने मिक्स कर दिया अल्कली में NaOH में। सो बीटा नेप्थॉल जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेस सोलुबल है लेकिन स्लोली डिजॉल्व हो जाएगा। सो अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल। अब इस सोल्यूशन को हमने ऐड किया जो स्टेप 2 में हमने बनाया था, स्लोली ऐड किया टेस्ट ट्यूब को कोल्ड सोल्यूशन ऑफ NaNO2 ड्रॉप वाइज, एंड उसको सेक किया एंड ऐड कोल्ड सोल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल। देन हमने देखा क्या कि हमारा ऑरेंज रेड डाई बन गया। तो ऑरेंज रेड डाई हमारा जो बना, या अगर फिनॉल होगा उसमें भी डायोटाइजेशन हो सकता है, तो फिनॉल के साथ भी ये जो ग्रुप मिलता है और एमिनो ग्रुप के साथ भी। सो प्राइमरी एमिनो ग्रुप इज कन्फर्म्ड। सो प्रैक्टिकल के लिए 2 ही रिएक्शंस काफ़ी है। अगर तीसरा आप करना चाहते हैं दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब सबसे पहले आप इसके केमिकल रिएक्शंस को समझ लीजिए। 2 रिएक्शंस आपने देखा, कार्बाइल एमीन रिएक्शंस में देखिए क्या होगा। कार्बाइल एमीन रिएक्शन में आपने क्या किया, आपने ले लिया प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक या एरोमेटिक RNH2। RNH2 को आपने ट्रीट किया क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, और इसको आपने ट्रीट कर दिया एल्कोहलिक KOH, 3 मोल्स ऑफ KOH हमने लिया, और इसको हमने हीट कर दिया 3 मोल्स ऑफ KOH, और इसको हमने हीट किया। बहुत केयरफुली हीट करेंगे आप। यहाँ से 3 मोल्स ऑफ KCl एलिमिनेट हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन यहाँ है आपके पास, 4 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास यहाँ बच गया RNH2 नहीं बना, यहाँ बना R के साथ N आपका है, और यहाँ आ गया C।
अब इसका नाम अगर यहाँ पर कार्बन के जगह पर H होता तो इसका नाम एमीन होता। अब यहाँ कार्बन आ गया तो इस कंपाउंड का नाम हो गया कार्बाइल एमीन। और बाई प्रोडक्ट में आपका निकल गया 3 मोल ऑफ वाटर एंड 3 मोल ऑफ KCl। तो ये जो कंपाउंड बना हमारा, ये कंफर्म करेगा कि हमारा कंपाउंड जो है वह एमीन ग्रुप जो है वह इसके साथ प्रेजेंट है। और इस कंपाउंड का जो फाउल स्मेल होता है, ओडर होता है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। सेकंड है हमारा एजो डाई टेस्ट। सेकंड हमारा हो गया एजो डाई टेस्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के लिए और एज वेल एज फॉर थ्योरी। अब एजो डाई टेस्ट में आप देखिए, आपने ले लिया है एनिलीन। एनिलीन को आपने लिया और इसमें आपने डाला है सबसे पहले HCl। तो एनिलीन जो है वह एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ एनिलीन ग्रुप में जो NH2 है हमने आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है HCl जो है हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है। अब इसको यह डोनेट कर दिया तो यह कंपाउंड बन गया दैट इज नोन एज एनिलीनियम क्लोराइड। और हमने लिया है इसके साथ NaNO2 भी। तो NaNO2 और HCl जो है जब मिलेगा NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा वेल नोन दैट इज NaCl प्लस HNO2। HNO2 आपको जानते हैं कि यह नाइट्रस एसिड है। तो नाइट्रस एसिड इज हाईली अनस्टेबल। सो नाइट्रस एसिड इज स्टेबल ओनली टू 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। Otherwise, if temperature is more than 0 to 5, nitrous is converted into nitric. So, to prevent the formation of nitric acid from nitrous, ice bath solution is taken. Ice bath is taken. आइस बाथ लेंगे तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन होगा। अभी हमारा जो एनिलीनियम क्लोराइड बना है इसके ऊपर ये नाइट्रस एसिड का अटैक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में देखिए, फिर इसको हम लिख रहे हैं आपके सामने। हमने लिया था जो एनिलीन, अब एनिलीन में जो हमारा कंपाउंड बना था एनिलीनियम क्लोराइड H प्लस प्लस Cl माइनस, इसके ऊपर अब HNO2 का अटैक होगा। HNO2 को हम केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस से आपको दिखाने के लिए ऐसे लिख देते हैं HNO2। अब यहाँ से आप देखोगे कि यह पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से यह पोर्शन चला गया। अब आप जो बचा है उसको देखिए। आपके पास बचा है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास बचा है एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन बाहर है, यहाँ पर प्लस आ गया और Cl माइनस, और यहाँ से रिलीज हो गया माइनस 2H2O। अभी जो कंपाउंड हमारा बना इसका नाम है बेंजीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यह बन गया सॉल्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे कि बीटा नेप्थॉल मिला देंगे। बीटा नेप्थॉल या 2-नेप्थॉल भी हम बोलते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हम बीटा नेप्थॉल यहाँ मिक्स कर देंगे। अब इसी में हमने क्या किया, यहीं पर हम बता देते हैं आपको, डाइजोनियम क्लोराइड में हमने मिक्स कर दिया बीटा नेप्थॉल। इसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बीटा नेप्थॉल को 2-नेप्थॉल भी कहते हैं। अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन यह हो गया, यह हो गया हमारा बीटा नेप्थॉल। इसको मिक्स करने के बाद कपलिंग रिएक्शन होगा। कपलिंग जनरली होता है पैरा पोजीशन से। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तब कपलिंग हमारा होगा ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ जो बीटा नेप्थॉल में आपको देखिए प्रोडक्ट हमारा यह प्रोडक्ट हो गया आपका जो बीटा नेप्थॉल है, यहाँ OH
और यहाँ अल्फा पोजीशन पर देखिए N, डबल बॉन्ड N, और ये हमारा आ गया रिंग। ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और प्लस यहाँ से रिलीज हो गया हमारा HCl। HCl यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब ये हमारा बन गया ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड डाई। तो हमने आपको बताया एजो डाई टेस्ट। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको लर्न करके रखना होगा वाइवा के लिए कि एनिलीन, व्हाट डू यू मीन बाय डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस। सो एक प्रोसेस आपको अभी हमने लिखा है यहाँ पर, डाई एजोटाइजेशन, और यहाँ पर एक रिएक्शन जो है इसको हम लिख सकते हैं कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन। सो यहाँ दो तरह का नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस मीन्स formation of benzene diazonium chloride from aniline. When aniline is treated with NaNO2 HCl 0 to 5 degrees Celsius, benzene diazonium salt or benzene diazonium chloride is formed. This process is known as diazotization. When benzene diazonium chloride is treated with beta-naphthol, formation of orange red dye is known as coupling reaction. सो हमारा टोटल कंटेंट बेस एक्सपेरिमेंट हमारे पास 6 हैं, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप OH, फिनोलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप। सो टोटल 6 एक्सपेरिमेंट आपके हैं फंक्शनल्स ग्रुप के। प्रिपरेशन जनरली पूछे नहीं जाते हैं इन क्लास 12 प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि 3 घंटे में आपको 3 एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक एक्सपेरिमेंट आपका होगा सॉल्ट एनालिसिस और दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा हो गया आपका टाइट्रेशन जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट हैं, और उसके बाद हमारा है सॉल्ट एनालिसिस। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सॉल्ट एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।